आज हम लोग कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण टॉपिक IUPAC नामकरण के बारे में जानेंगे। कल विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद उन्होंने अपनी समस्या बताई और कहा कि IUPAC नामकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए ताकि हमें IUPAC नामकरण हमारे क्लियर हो जाए। तो IUPAC नामकरण के बारे में आपको जो आपकी ऑफलाइन क्लास है उसके बारे में हम लोग उसमें विस्तार से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और इस कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी 3 टर्मिनोलॉजी है। रूट वर्ड, इसे आप हिंदी में शब्दमूल कहते हैं। सफिक्स जो आपकी केमिस्ट्री ना कि हिंदी में प्रत्यय, और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। तो आप जब IUPAC नामकरण करते समय इनको क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि रूट वर्ड क्या होते हैं। तो रूट वर्ड वे शब्द होते हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं कि जो आपने कार्बन श्रृंखला चुनी है उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे यदि कार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। इसी प्रकार 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो अप, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ये आप लोग जानते। जैसे यदि हम देखेंगे CH4 1 कार्बन है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेथेन। CH3 CH2 2 कार्बन है, एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसे बोलेंगे एथेन। तो रूट वर्ड क्या है, किसी कार्बन श्रृंखला में जो आपने चुनी हुई है उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, उस कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस शब्दों का हम उपयोग करेंगे वो कहलाएंगे आपके रूट वर्ड या शब्द। दूसरा आता है सफिक्स, प्रत्यय। जो प्रत्यय किसके पीछे लगाएंगे आप, रूट वर्ड के पीछे लगाएंगे। ये प्रत्यय किस प्रकार से हैं, 2 प्रकार से हैं आपकी, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी कौन से होंगे, प्राइमरी आपको बताएंगे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। जो क्या होंगे आपके प्राइमरी होंगे वो एल्केन के लिए आप जहां भी आप कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे। आपको यदि कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो किसके अंतर्गत आप लिखेंगे, सो प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत कौन आएगा, एन, इन और आइन। सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत कौन आएंगे, क्रियात्मक समूह, जैसे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से यदि आपका एल्कोहल है तो ऑल, यदि आपका एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ऑन, एमीन है, यदि आपका NH2 है तो एमीन, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे किसके लिए, एल्डिहाइड, एक किसके लिए आपका एल्कोहल। तो जो आपके सेकेंडरी सफिक्स हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगे, आपके क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगे। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स ठीक है, यदि चक्रीय संरचना है तो हम क्या लगा देंगे, साइक्लो। और सेकेंडरी सफिक्स आपके प्रीफिक्स क्या होंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। जो आप देखिए कार्बन श्रृंखला के बाहर आ जाते हैं, मैथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्स, कोई भी, नाइट्रो, है ना। इस प्रकार से क्या रहेंगे आप, एक आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम आपको, जैसे आप अंग्रेजी में जब टेंस बनाते हैं आपको फॉर्मूला मिलता है, ऐसे हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं। उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे, और विश्वास मानिए कि बहुत आसान हो जाएगा क्या करना आपके लिए, IUPAC नामकरण बनाना। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आप किसी भी कार्बन श्रृंखला में देखेंगे कि उसमें जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है। तो सर्वप्रथम किसे लिखेंगे आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ड, रूट वर्ड लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। फिर इसके लास्ट में आपको लिखना है क्या, सेकेंडरी सफिक्स।
तो ये स्ट्रक्चर जैसे आप अंग्रेजी में जब टेंस या पैसिव वॉइस वगैरह बनाते हैं उसमें ध्यान रखते हैं, केवल इसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। और इसके बारे में हमने पूरी लिस्ट आपको बना दी है। आपकी रूट वर्ड है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। चलिए अब इसको हमने एक उदाहरण ले लें, एक ऐसा उदाहरण लेंगे कि अधिकांश चीजें क्या आ जाए आपको समझ में आ जाए। चलिए तो यहीं पे आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए तो यहाँ पे इसको यदि हम छोटा करें तो चलिए समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारे पास ये उदाहरण है CH3 CH2 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आप ले लेते हैं COOH। तो इसमें आप देखेंगे कि अधिकांश चीजें हमारी इसमें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। चलिए ये तो प्राइमरी है साइक्लो, सेकेंडरी कौन है, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स ना, ऐसे ये भी, ये क्या है, सफिक्स। चलिए तो यहां पे यदि हम देखें तो सर्वप्रथम हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मैथिल, एथिल, इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन है, ये वाला क्लोरो, सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, अब लेकिन इन सब के पहले आपको ये तो जानकारी होगी कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। कार्बन श्रृंखला चुनते समय ध्यान देते हैं कि जहां क्रियात्मक समूह नामकरण संख्यांकन वही से करते हैं। तो हम पहले संख्यांकन कर लें, श्रृंखला को चुन लें, तो हमारी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला होगी। इस कार्बन श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह होगा। क्रियात्मक समूह को कम अंक देंगे तो गिनती यहीं से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया। सबसे पहले क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब आ जाते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपेल। तो ये हमारा क्लोरो जो किस कार्बन से जुड़ा है, चौथे कार्बन से। तो सबसे हम पहले लिख देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख देंगे तो आ जाएगा 4 क्लोरो। इसके बाद हमें लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि यहाँ पे है नहीं क्योंकि चक्रीय संरचना के लिए साइक्लो लगाएंगे, जो कि यहाँ पे है नहीं। चलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, जो क्या बताएगा, उस कार्बन श्रृंखला जो हमने चुनी है उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बताएगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए, 5 के लिए तो पेंट बोलते हैं, 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रूट वर्ड हो गए। अब इसके बाद हम देखें क्या बोला गया हमसे, प्राइमरी सफिक्स। तो आ जाइए, ये है प्राइमरी सफिक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा, पहला, दूसरा कार्बन पे। तो हम क्या करेंगे, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा आपका, दूसरे कार्बन पे, तो क्या आ जाएगा, 2 इन। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखा हुआ, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओएक लगाएंगे, एल्डिहाइड और एल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ऑन, और यदि आपका एमीन है तो क्या लगाएंगे, एमाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, COOH, क्या लिखेंगे, ओएक अम्ल, ओएक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से, तो ना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, लेकिन आप यहाँ पे स्पष्ट लिख दें कि 1 ओएक अम्ल। संख्या नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है अगर गिनती में 1 आता है तो, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमने पूरा ही लिख दिया। इसका IUPAC नामकरण क्या हो गया, 4 क्लोरो हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए दूसरे कार्बन पे लगा 2 इन, और पहले कार्बन पे COH है तो 1 ओएक अम्ल। कोई समस्या नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। कोई हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं।
चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आपको तो पता है कि जो IUPAC नामकरण है एक बहुत विशाल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम समय में आपको पूरा सार आपको प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लें। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CCH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। इस प्रकार से क्या है, कार्बन श्रृंखला है। यदि आप क्रियात्मक समूह ले लें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रियात्मक समूह ले लेते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक समूह हम लोग ने लिया है OH। इस प्रकार से क्या है, हमारी कार्बन श्रृंखला है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्या उपस्थित हो, सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो यही क्या होगी हमारी सबसे लंबी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा उसमें डबल बॉन्ड या आपका जो क्रियात्मक समूह हो उस कार्बन श्रृंखला में शामिल होना चाहिए, जिसका आप क्या कर रहे हैं, चयन। नामकरण वहां से करेंगे जहां, संख्यांकन वहां से करेंगे जहां से आपकी कार्बन श्रृंखला, जहां से आपको क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि आप एक या दो उदाहरण के माध्यम से अधिकांश चीजों को समझ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका ये है, कौन है, एथिल। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। और यहाँ पे क्या है, एथिल किस कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो उसका आ जाएगा 3 एथिल। फिर इसके बाद हमें लिखना पड़ता है प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि है नहीं, चक्रीय साइक्लिक। फिर इसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 9 को क्या बोलेंगे, नॉन। और सिंगल बॉन्ड नहीं है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड के बाद नॉन लिखेंगे। तो 9 कार्बन के लिए 9। और आप देखेंगे चौथे कार्बन पे क्या अब इसके बाद नॉन मतलब रूट वर्ड के बाद आप क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अब चौथे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और छठवें कार्बन पे और पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। आपके पास दो मतलब यहाँ पे जो आपको संख्या है वो दो प्रकार से दर्शानी पड़ेगी, एक डबल बॉन्ड के लिए और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम आता है वो आइन, और डबल बॉन्ड के लिए आता है इन। अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, तो आप डबल बॉन्ड का नाम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, नॉन। अब देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पर है, छठवें कार्बन पर है और पहले कार्बन पे। तो इसका जाएगा 1 6 और 2 है तो क्या जाएगा, डाई इन। और देखेंगे चौथे कार्बन पे क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाएगा 4 आइन। फिर इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्रियात्मक समूह होता है जो क्या है, OH, एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ऑल। पहले कार्बन पे है तो हो जाएगा 1 ऑल। तो हो जाएगा इसका IUPAC नाम।